बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको खुश्क चने, मसाले वाले चनों की रेसिपी बना के बताऊंगी। तो ये मुझे ऑर्डर था मेरे पास एक, तो मैंने ये ऑर्डर पे बनाए थे। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। 2 किलो चने हैं, रात भर भिगोने के बाद सुबह मैंने इनको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया। ये देख लें, मैंने आपको चनों की दिखा दिया कि मेरे कितने अच्छे बॉईल हुए हैं। आपने भी इसी तरह इतने अच्छे ही बॉईल करने हैं जो कि हाथों से भी मसल के नरम हो जाते हैं। देख लिया आपने, मैंने आपको इसकी करके बताया कि मैंने हाथ से आपको मसला है चनों को, और चने मेरे बिल्कुल नरम हैं। तो ये 2 आलू लिए हैं मैंने, इनको मैंने इस तरह काटा है। ये तो आप देख सकते हैं, 2 आलू लेके दरमियाने साइज़ के इस तरह काट लिया। और ये भी तकरीबन 2 आलू दरमियाने साइज़ के लेके मैंने चिप्स की शक्ल में इनको काट लिया है। तो ये 2 आपने तरीके से आलू काटने हैं और इनको अच्छी तरीके से आपने पानी में डिप करके रख लेना है ताकि ये ब्लैक ना हो। ये दोनों चीज़ें आपने साथ साथ पहले रेडी कर लेनी है, ताकि आपको जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो साथ साथ जो जो चीज़ें मैं रेडी कर रही हूँ बताती जा रही हूँ। ये मैंने 8-10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने इसी तरह काट लिया है। छुरी से काट सकते हैं आप, कैंची से काट सकते हैं, और ग्लव्स पहन के काटिएगा क्योंकि मिर्चें थोड़ी तेज़ होती हैं, बाद में ये फिर बहुत ज़ोर से इधर उधर लगती हैं। तो ये देखिए, प्याज मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज था, ये मैंने इसको इस तरह काट लिया है, और कुछ मैंने साबुत मिर्चें भी ली हैं। ठीक हो गया जी। ये भी तकरीबन 15, 16, 17 मिर्चें होंगी। ठीक हो गया। ये आपने 2 किलो चनों के हिसाब से मैंने ली हैं। ये टमाटर मैंने तकरीबन 3-4 टमाटर थे जो मैंने इस तरह गोल गोल काटे हैं। ये सब चीज़ें आपने कटिंग करके रेडी करके एक साइड पे सबको करके रखते जाइएगा, और फिर जब हमारा काम शुरू होगा तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी क्या चीज़ किस टाइम डालनी है। और ये 3-4 टमाटर जो थे ये मैंने नॉर्मल जिस तरह आप हांडी में डालते हैं, मैंने उस तरह करके काटे हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह काटे हैं। मैंने आपको हर चीज़ बड़ी तफसील से, बड़े आराम से और बड़ी तसल्ली से समझा भी रही हूँ और साथ साथ दिखा भी रही हूँ। ये जी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और आप अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये मैंने थोड़ा जर्दे का रंग पानी में डाला है, और इसमें मैंने आलू डबो दिए थे। तो ये आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। वैसे भी आपके जो चने हैं बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी डाल रही हूँ, और इसमें मैं आलू डिप करके रख दूँगी, और थोड़ा सा उन पे आलूओं पे थोड़ा कलर आ जाएगा। बस ये कलर के लिए कर रही हूँ, वरना ये आप ना भी करें तो मैंने आपको कहा कोई मसला नहीं होगा, चने आपके परफेक्ट बनेंगे इसके बगैर भी। लेकिन ये एक नई चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना करें तो कोई मसला नहीं। तो ये देखें, जो मैंने चिप्स वाले नहीं, जो मैंने दूसरे आलू काटे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। चिप्स वाले नहीं किए हैं, मैंने दूसरे वाले किए हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं क्यूब्स की शक्ल में। जो मैंने काटे थे ना, ये आपने देखे होंगे जिस तरह मैंने काटे हैं, तो ये मैंने डाल दिए हैं। तो इसको थोड़ी देर के बाद आपने छान लेना है। तो सब्ज़ मिर्चों को कट लगा के आपने थोड़ा सा फ्राई करना है ऑयल में। तो ऑयल में फ्राई करने के बाद सब्ज़ मिर्ची आपने निकाल लेनी है। ये भी आपने एक रेसिपी की, ये भी एक मेन चीज़ है, और ये भी आपने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करके निकाल लेना है। ये रेसिपी की ये भी एक जान है। सब्ज़ मिर्चें लोगों को बहुत पसंद होती हैं, खाने के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं। मर्द भी खाते हैं, कुछ औरतें भी खाती हैं। तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो ये ज़रा थोड़ी तीखी भी हैं, लेकिन आप ध्यान से खाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और ये जो चिप्स टाइप के जो मैंने आलू काटे थे, इनको भी आप फ्राई करके निकाल सकते हैं। ये भी आप एक अलग जगह रख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है, मैं माज़रत चाहती हूँ। तो ये जी मेरे चिप्स वाले आलू फ्राई हो रहे हैं। और ये जो मैंने जर्दे में भिगो के, जर्दे के रंग में आलू डिप करके रखे थे, ये मैंने छान लिए हैं। सिर्फ इस पे हल्का सा जर्दे का रंग आ गया है, बस। इसमें कोई और महारत नहीं है। करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, ना करना चाहें तो नेवर माइंड। ठीक हो गया जी। ये आपका मसला नहीं है, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। मैंने आपको एक नई चीज़ थी, मैंने कहा चले आपको भी ये चीज़ बताती हूँ। तो ये देखें जी, मेरे चिप्स जो हैं, जो मैंने आलू चिप्स की तरह काटे थे, ये मैंने फ्राई किए हैं जिस तरह चिप्स करते हैं, सेम उसी तरह। और मैंने साथ ही इनको निकाल लिया है। सब्ज़ मिर्चें भी फ्राई करके निकाल ली हैं, और मैंने आलू भी निकाल लिए हैं। अब जो आलू मैंने जर्दे के रंग में पानी में डाल के डिप
डिप करके रखे थे, निकाल के छानने में अच्छी तरीके से पानी जब खुश्क हो जाए तो उसको भी आपने फ्राई कर लेना है। यानी कि इतना करना है कि वो कच्चे ना रहें और अच्छे तरीके से पक जाए। ये भी आप अच्छे तरीके से फ्राई करके इसको भी आप साइड पे करके रख लें। तो ये सारे प्रोसेस आपने करने हैं। उसके बाद आपको फिर जब आप मिक्सिंग करेंगे तो फिर आपको कुछ भी देर नहीं लगेगी। बस ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पहले रेडी करनी है और फिर रेडी करने के बाद आप ये मिक्सिंग करने में आपको मिनटों लगेंगे। तो ये चने बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सुबह नाश्ते में खाएं, दोपहर में खाएं, रात में खाएं, जिस टाइम दिल करता है आप खाएं। तो चम्मच के साथ भी ऐसे रूखे भी खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और हलवा पूड़ी के साथ भी आप खा सकते हैं, नान के साथ, कुलचे के साथ, खमीरी रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी हैं। अब जी जो मैंने चने जो मैंने बॉईल करके रखे थे, अगर आपके पास बहुत बड़ा बर्तन है फ्राई करने के लिए और खुला सा ऑयल डाल के आप कर सकते हैं तो आप सारे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको 2 हिस्सों में करके फ्राई कर रही हूँ। मेरे पास बड़ा बर्तन तो है लेकिन फिर भी मैंने इनको 2 हिस्सों में किया है क्योंकि मेरे लिए ये आसानी थी, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसी तरह किया। आप एक दफ़ा में करना चाहें तो सारे एक दफ़ा में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, फिर आपने इनको निकाल के एक परात में या किसी बर्तन में निकाल लेना है। तो ये मेरे चने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, मैंने निकाल लिए हैं। अब जो बीच में थोड़ा सा हमने ऑयल बचा था, ये आप देख सकते हैं कितना ऑयल है। तकरीबन मेरे पास ये 1 कप जितना ऑयल है या उससे भी कम ही है। तो उतना ऑयल है, इसमें मैंने 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे के डाले हैं। और 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे के डालने के बाद मैंने इसमें जो डालना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आपने मेरे साथ साथ रहना है और छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, नोट करना है, ताकि आपके भी जो चने हैं बहुत ही क्लास के बने। तो ये देखें, सफ़ेद ज़ीरे को हल्का सा मिक्स करें, जलाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि आंच अगर तेज़ होगी तो ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है। इसका आपने बहुत ध्यान देना है। अब आपने चने जो हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं और इनको भी साथ साथ आपने मिक्स करना है। जो हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला था, आप इसमें 1-2 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है। वो मैंने वीडियो नहीं बना सकी लेकिन आपने डालना ज़रूर है। ठीक हो गया जी। तो अब चनों को आपने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो आपने ज़ीरा डाला था ऑयल में, उसमें आपने चने सारे डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। यानी कि एक तो फ्राई हो चुके हैं ना, अब आखिरी मरला है, इसलिए ये आखिरी मरले में जा रहे हैं। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं अब इन सब चीज़ों की। तो अब जहाँ थोड़ा सा जो हमने प्याज काट के रखा था, तकरीबन बड़े साइज़ का प्याज था ये, और ये मैंने सारा डाल दिया। छोटे साइज़ की हों तो 2-3 आप ले लें, 4 भी ले सकते हैं छोटे साइज़ के हों तो। टमाटर जो मैंने 5-6 काटे थे, रफली से काटे थे, वो भी डाल दें। और सब्ज़ मिर्चें भी जो काट के रखी थी वो भी आप थोड़ी सी डाल दें, थोड़ी सी रहने दें। तो ये भी आप डाल दें इसमें। और ऊपर से आपने थोड़ा सा अचार भी डालना है, घर का अचार है तो वो डाल लें, अगर बाज़ार का है तो वो डाल लें। मिक्स अचार आपने डालना है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आमचूर है जी, आम मिल जाता है, आमचूर के पैकेट्स भी होते हैं, खुला भी मिलता है। ये आपने तकरीबन 5-6 चम्मच डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा आपने भर के नहीं डालने, नॉर्मली चम्मच जो होते हैं चावल खाने वाले वो आपने 5-6 डाल देने हैं, क्योंकि ये खटास आती है, इससे बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरा खुश्क धनिया है, ये भी मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाल दिया है। नमक आपने देख के डालना है, नमक मैं साथ साथ डाल रही थी तो नमक आपने कम डालना है, 1 चम्मच के करीब आप डाल दें। लाल मिर्चें पिसी हुई 1 चम्मच तो मैंने डाल दी हैं। तो अब हल्दी की बारी आ गई, हल्दी भी मैंने 1 चम्मच डाल दी है। ये आधी चम्मच मैं ऊपर और डाल रही हूँ, तो 1.5 चम्मच चाय की मैंने हल्दी डाल दी है। ये जी दड़ा मिर्चें हैं, ये भी तकरीबन 1 and 1.5 टीस्पून आप डाल सकते हैं, वरना 1 टीस्पून भी काफ़ी है। अगर थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप 1.5 चम्मच 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन चाय के चम्मच हैं, बहुत भरे हुए नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने डालने के बाद क्या करना है, आपने ये जी काली मिर्चें जा रही हैं जी, काली मिर्चें डाल दी हमने 1 चम्मच चावल खाने वाला, 1-1.5 चम्मच आप काली मिर्चें डाल दें।
ये चाट मसाला जी तकरीबन 2 चम्मच चावल खाने वाले मैंने डाल दिए हैं। 2-2.5 चम्मच आप चावल खाने वाले डाल सकते हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा भी थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है। ये अब आपने ऑयल लेना है एक अलग पैन में। तो एक अलग पैन में आपने ऑयल लेके उसको गरम करना है। सिर्फ ऑयल मैंने डाला है अभी, तकरीबन मेरे पास है 3/4 कप ऑयल है, जो मैंने अलग किसी पैन में डाला है। अब इसका क्या मकसद है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। ये देखें, तेल सही तरीके से गर्म हो गया है और वो जो चीज़ें मैंने डाली थी ना, उनके ऊपर मैंने ये गर्म तेल डाल दिया है। जो टमाटर, प्याज और जितने मसाले डाले थे ना, सब्ज़ मिर्चें, उनके ऊपर मैंने गरम गरम तेल डाल दिया और नीचे चने पड़े हुए थे। अब इनको आपने अच्छे तरीके, थोड़ा सा मैंने ऑयल नीचे भी डाला था और ये थोड़ा सा मैंने ऊपर से भी डाला है। पौना कप तकरीबन नीचे था ऑयल और ये पौना कप जो मैंने ऊपर से गर्म करके ना ऑयल को डाल दिया है। तो अब मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इस स्टेज पे आपने अच्छे तरीके से चेक करना है कि आपकी कोई चीज़ भी अगर कम लगे तो आप इस टाइम शामिल कर सकते हैं। अगर आपको खटास कम लगे तो आप आमचूर और डाल सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और डाल सकते हैं। अगर मिर्चें कम लगे तो मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, मुझे जो चीज़ कम लग रही थी मैं उसमें शामिल कर रही हूँ। मुझे आमचूर ज़रा कम लगा था तो मैंने इसमें अपने हिसाब से आमचूर और डाल दिया है। क्योंकि चनों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए चीज़ों की जो तादाद होती है डालने की, वो हम घर में तो नॉर्मली कम ही बनाते हैं। तो ये ऑर्डर पे थे, इसलिए ये मुझसे ज़रा मिर्च मसाला समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर भी एकदम से ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि कुछ चीज़ें बाद में भी डाली जा सकती हैं, इसलिए उनको मैंने रोक लिया था। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने ये टमाटर ऊपर से रख देने हैं ताकि ये भी आपके ज़रा दम में नरम हो जाए। एक साइड पे आप टमाटर डाल लें। ये देखें, इस तरह जिस तरह मैं डाल रही हूँ ना, ये आपने जो कढ़ाई, बड़ी सी मेरी कढ़ाई है, उसमें मैंने चने मिक्स करके सारे रखे हुए हैं ना, सारा मसाला, वो जो चीज़ें डाली थी सब मिक्स हो गया है। अब मैंने ये टमाटर डाल देने हैं एक साइड पे। तो आपने भी इसी तरह करना है। और एक साइड पे ये मेरे जो मैंने ज़र्दे के अंदर भिगो के फिर मैंने उनको फ्राई किया था, ये वाले आलू मैंने डाल दिए। और ये जो चिप्स वाले आलू हैं, इनको मैंने नहीं किया था ज़र्दे के रंग में, ऐसे ही फ्राई किया था चिप्स की तरह, तो वो भी मैंने एक साइड पे डाल दिए हैं। तो ये चनों का एक बहुत ही मज़ेदार आपको टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। थोड़ी सी जो मिर्चें मैंने बचा ली थी सब्ज़, वो भी मैंने एक साइड पे डाल दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं अचार थोड़ा सा और डाल रही हूँ। थोड़ा सा अचार मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और अचार डाला है। ये मेरे घर का अचार है। आप मेरी ये मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप मेरी लिंक में देख लीजिएगा ज़रूर इस अचार की रेसिपी। मैंने ये बहुत से अचार आपको बनाने बताए हैं, आप ज़रूर इस अचार की रेसिपी मेरी वीडियोस में देखिएगा। मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से अचार बनाना आपको बताया है। अब इसको आप दम पे रख दें, 10 से 15 मिनट आप इसको दम पे रख दें। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे चने फ्राई कह लें, भुने हुए चने कह लें, या आप जो भी कह लें, मसाले वाले चने कह लें, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, खुश्क चने कह लें। ये मेरे तैयार हो गए हैं। टमाटर मैंने ऊपर से उठा लिए हैं। जब आप सर्व करेंगे तो टमाटर आप प्लेट में, डिश में, डोंगे में फिर आप साइड पे रख लीजिएगा। तो ये जी मैंने थोड़े से आलू डाल के और ये जो मैंने डाला था बाकी, ये सब मैंने मिक्स कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें जो मैंने फ्राई की थी कुछ मैंने डाल दी हैं, कुछ मैंने जब मैं इसको पेश करूँगी डोंगों में डाल के, डिश में डाल के, तो मैं उस वक्त ऊपर इसकी सेटिंग करूँगी। कुछ मैंने चीज़ें बचा के रखी हैं। ये देखें जी, ये हमारे चने बेहतरीन तैयार हो गए हैं। मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने मज़े के चने तैयार हुए हैं। ये आप खाएं तो आपको भूलेंगे नहीं। ऐसे चने आपने शादो नादर ही खाए होंगे। अक्सर ये बाज़ारों में, रेडियों पे भी मिलते हैं, लेकिन ये घर के बने हुए हैं, बहुत ही मज़े के हैं। इनकी दुकानें भी स्पेशल होती हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं। लोग नाश्ता करते हैं इन चनों के साथ, बहुत पसंद करते हैं।
तो ये वो वाले चने हैं जो आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और दिन को भी खा सकते हैं। इनका खाने का कोई मसला नहीं है, आप किसी टाइम भी खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, नान, चटनी और ये पेप्सी, जो भी आप पीना चाहें, ना पीना चाहें, कोई मसला नहीं है। चटनी और सलाद रखें और ये आप नान रखें और ये चने रखें। ये देखें जी, सब्ज़ मिर्ची ऊपर डाल के आप खाएं, आपको मज़ा ना आए तो आप फिर कहिएगा कि मैंने आपको सही रेसिपी नहीं दी। ये रेसिपी आप बनाएं, फिर मुझे इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।